नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। मैं सुशील कुमार राय दसौंदी क्लासेज में पुनः आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पूरे वीडियो को इन तक देखें। मेरे वीडियो की एक खासियत आपको मिलेगी, उसमें उपदेश भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं से लिंक जोड़कर कहीं ना कहीं पर आपको एक दूसरे से टैग करके मिलेगा। आइए, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था मगध साम्राज्य क्यों मजबूत है, और हमने उस समय जिक्र किया था कि एक व्यक्ति जो था जटा का बहुत बड़ा जटाधारी था, जिसने एक प्रण लिया था कि खंड खंड भारत को हम अखंड कर देंगे। जिस व्यक्ति का नाम था कौटिल्य, जिसे इतिहास में कई नाम दिए गए, विष्णुगुप्त कहा गया, चाणक्य कहा गया। जिस एक व्यक्ति ने इस मगध पर नंद वंश के उस साम्राज्य का, उस सम्राट के विरुद्ध अंत किया। मैंने कहा ना कि मगध के शासक बहुत कम ही ऐसे थे जो बुरी लत में थे, जिसमें से एक थे हमारे धनानंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद ने किया, और जिसके अंतिम शासक कौन हुए? धनानंद हुए। धनानंद शराबी किस्म, शराब पीते थे, शराबी थे, अयास किस्म के थे। उनके यहां ज्ञान की कोई महत्ता नहीं थी। एक बार हमारे कौटिल्य जी उनके दरबार में जाते हैं। कौटिल्य जी के दरबार में जाने के बाद धनानंद के द्वारा इनका अपमान किया जाता है, इनका मजाक उड़ाया जाता है। चाणक्य उसी समय एक प्रण लेते हैं कि धनानंद, मैं तेरे साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा। धनानंद, मैं तेरे साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा और तभी ये शिखा को बांधूंगा, और अपने जटा को खोल देते हैं। और कौटिल्य की खासियत देखिए, एक रास्ते में भटकते हुए व्यक्ति को सम्राट बना देते हैं। कितनी बड़ी खासियत है उस गुरु की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु परम महेश्वरम, माने गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। इसके साक्षात उदाहरण है कौटिल्य, जिसने एक रास्ते पे चलते हुए व्यक्ति को, जिसका नाम बाद में चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा, उसको उन्होंने राजा बना दिया। राजा नहीं बना, सम्राट बना। राजा और सम्राट में अंतर है। राजा एक छोटे से कस्बे का हो सकता है, सम्राट अखंड भारत का भी हो सकता है। यही दोनों में फर्क है। तो आइए हम पढ़ते हैं उसी विष्णुगुप्त, उसी कौटिल्य के मौर्य साम्राज्य को, जिसने धनानंद को नष्ट किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जब सीख प्रशिक्षित हो गए, बड़े हो गए, सम्राट की लड़ाई लड़ने लगे, बार बार चढ़ाई करते थे धनानंद पर और हार जाते थे। कौटिल्य का भी दिमाग तो बहुत तेज था, लेकिन यह दिमाग काम नहीं कर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य एक जंगल से गुजर रहे थे। एक कुटिया में एक बुढ़िया नजर आई। बुढ़िया कहा जाता है कभी कभी जो है कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अच्छी ज्ञान की बातें करके जाता है। ये दोनों आपस में इस बात का चर्चा कर रहे थे कि हम लोग बार बार चढ़ाई करते हैं धनानंद पर, हार जाते हैं। वो बुढ़िया सुन ली।
बुढ़िया ने दोनों को बुलाया और कौटिल्य से बोला, गरम रोटी को, ये रोटी है गरम, गरम रोटी को अगर बीच से खाइएगा तो हाथ जल जाएगा। इसको कहां से खाना है? किनारे से खाना है। अब रोटी को किनारे से खाने का मतलब समझिए कि मतलब धनानंद का साम्राज्य उस गरम रोटी की तरह है जिसको नष्ट करने के लिए आप बीच में चढ़ाई कर देते हैं। आप बीच में चढ़ाई नहीं कीजिए, किनारे से तोड़िए उसको। और बाद में इसी कूटनीति पर, इसी राजनीति पर चाणक्य ने काम किया और घनानंद पर विजय प्राप्त की। जो अनपढ़ बुढ़िया, तो कभी कभी ज्ञान की बातें अनपढ़ लोग भी बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव है, साखी है। कबीर क्या थे? कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके दोहे साखी कहलाते हैं। साखी का मतलब साख से बना हुआ, जिसको देखा उन्होंने। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं कबीर की साखी पर। उन्होंने आज से 25-30 साल, 50 साल, 100 साल पहले लिख गए कि झूठे कोई न पतो जई, साचे कोई न पतो जई, और झूठे सब पतियाए, गली गली गौरस फिरे, आ मदिरा बैठी बिकाए। कहने का मतलब क्या था? कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, दूरदर्शिता सोच रखने वाला व्यक्ति भी आपको ये बताता है कि गली गली गौ का रस मतलब गाय का दूध, दही गली गली बिकता है और मदिरा जो है दुकान पर बैठे बैठे बिक जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि कभी कभी कम ज्ञान का व्यक्ति भी अच्छा ज्ञान दे। अज्ञानी व्यक्ति भी कभी कभी ज्ञान की बातें कर जाता है जो कि उसके अनुभव से उसको प्राप्त होता है। तो आइए उस कौटिल्य के साम्राज्य को पढ़ें जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य, जिसके संस्थापक का नाम मैंने बताया आपको, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व, मतलब 322 ईसा पूर्व इन्होंने धनानंद को हराया था और धनानंद को हराया था। देख लीजिए। अब बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य थे क्या? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे, लेकिन विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस से और पुराण से यह पता चलता है कि ये शूद्र थे। अब इतिहास है, अब तो इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। दोनों माना जा सकता है या दोनों में कोई मत मान सकते। तो ये चूंकि ये विवादास्पद हो गया, इसलिए जो मानिए। हाँ, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान से लेकर पूरे भारत को अखंड, पूरे भारत के खंड खंड को एक अखंड बनाया, जिस अखंड भारत का सपना उनके गुरु विष्णुगुप्त उर्फ कौटिल्य उर्फ चाणक्य ने देखा था, और साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और पूरे साम्राज्य को अपने में मिलाने का प्रयास किया, पूरे हिंदुस्तान को। उस समय आपका हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान तक हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, जो पहले से था, चेंज नहीं किया राजधानी, पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र ही रहने दिया। अब जस्टिन और स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त का नाम, उपाधि सेंड्रोकोट्स कहा। प्लूटार्क और एपियन ने एंड्रोकोट्स कहा, और इसको जस्टिफाई कर दिया विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स को दोनों को जस्टिफाई कर दिया। ये आपको विलियम जोन्स कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य
एंडोकट्स सेंडोकोट्स का चंद्रगुप्त मौर्य का जस्टिफिकेशन क्लेरिफिकेशन विलियम जोन्स साहब ने दे दिया। और बता रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की बातें। 298 ईसा पूर्व श्रवणबेल गोला बंगलोर में एक जगह है कर्नाटक में, वहीं इनकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी। इसके बाद इनके पुत्र ने, जिनका नाम बिंदुसार है, वो अपने राजगद्दी पर बैठे और चंद्रगुप्त मौर्य की खासियत बता रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य की खासियत क्या थी? उस समय आपके सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी और सिकंदर का एक सेनापति था सेलुकस निकेटर, जिसका जिक्र ऊपर किया गया। सेलुकस निकेटर सेनापति था और सेलुकस निकेटर भारत पर चढ़ाई करने के लिए आया था, हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य से। तो उसने अपनी बेटी की शादी जो है हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की कराई थी। सेलुकस निकेटर उस समय सिकंदर के समय भी सिकंदर के साथ था। सिकंदर के मृत्यु के उपरांत तो स्वतंत्र होकर लड़ा, हार गया। फिर उसने अपनी हेलेना की शादी, कहीं कहीं चेलेना भी नाम आता है, चंद्रगुप्त मौर्य से की। इस समय एक दार्शनिक कह सकते हैं, एक लेखक कह सकते हैं, जो इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज, उस समय पाटलिपुत्र में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया। इसने इंडिका लिखी। इंडिका में इसने चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत सारी बड़ाइयों को लिखा, बहुत सारी बातों को लिखा, इनके प्रशासन शासन, इनके कर्तव्यों का सारे कुछ लिखा। एक बार की बात है, एक छोटी सी कहानी मैं सुना दूं। सेलुकस निकेटर जो इनके ससुर हुआ करते थे, एक बार आए, एक सप्ताह तक अतिथि आवास में ठहरे। जाते समय चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को प्रणाम किया, चूंकि हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है अपने ससुर को और फादर इन लॉ को प्रणाम करने की, प्रणाम किया और बोला कि कोई तकलीफ, ये शब्द है हमारे। सेलुकस ने एक बात कही। सेलुकस ने कहा, महाराज, मैं एक सप्ताह तक आपके अतिथि आवास में रहा, मुझे एक बात की शंका है और संदेह है। मैं एक सप्ताह तक रहा, मेरे पीछे किसी ने गुप्तचर लगा रखा था। अब चंद्रगुप्त मौर्य भाई सोच में पड़ गए कि आपके पीछे किसी ने गुप्तचर लगा रखा। उन्होंने अपने महामंत्री जो उनके गुरु थे कौटिल्य को बुलाया, पूछा, क्यों भाई आपने हमारे ससुर के पीछे गुप्तचर क्यों लगा रखा? बोला, महाराज, कौटिल्य बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, महाराज, ये आपके ससुर बाद में हैं, पहले एक फिलिस्तीनी राजा है, और जब एक विदेशी राजा मेरे राजा के देश में आएगा तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखना महामंत्री का काम है, और इसीलिए मैं महामंत्री के हैसियत से इनके पीछे, इनके गतिविधियों को देखने के लिए, पर्यवेक्षण करने के लिए मैंने गुप्तचर लगाए थे, जो मेरा कर्तव्य है। चंद्रगुप्त मौर्य संतुष्ट हो गए। फिर आई गई बात, दोनों अपने अपने जगह पे चले गए। तो कहने का मतलब, एक भले ही ससुर थे, लेकिन चूंकि वो एक राजा थे दूसरे देश के, इसलिए उन पर नजर गुप्तचर के माध्यम से कौटिल्य ने रखा, ताकि आप हमारे भेदी को न जाने। ये कहावत है कि घर की भेदी लंका डाहे, मेरे भेद को आप न जान जाइए, फिर आप हम पर कब्जा नहीं कर लीजिए। इसके लिए चाणक्य इतने कूटनीतिक थे कि उनके पीछे उन्होंने गुप्तचर लगाए। तो ये थी चाणक्य की नीति।
चाणक्य ने किताब लिखा, जिस किताब का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन वो है राजनीति शास्त्र। किताब वो राजनीति का है। खैर, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे पुनः नए ऊर्जा, नए जोश, नई उमंग और नए टॉपिक के साथ एईडीओ, बीएसएससी और हर एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी के लिए आप दसवीं क्लासेज के हर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।